फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन कुरुमाने खिल्लारे आज माझ्या वाचन प्रेमी या चॅनलवरती घेऊन आलेली आहे गलती किसकी या पुस्तकातील तिसरी कहाणी। उफ, इस पहली सिगारेट में कैद हो गई मेरी किस्मत। मेरा नाम मूलचंद है और उम्र 27 वर्ष। दिल्ली के एक व्यवसायी परिवार में मेरा जन्म हुआ तथा मैं अपने बहन भाइयों में मेरा नंबर चौथा है। मेरे पिताजी की परचून की दुकान थी। जब मैंने पहली बार सिगरेट पी उस समय मेरी उम्र 11 वर्ष थी तथा मैं एक सरकारी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ता था। वह सिगरेट मुझे मेरे सहपाठियों ने पिलाई थी। उस समय तक मैं एक निर्व्यसनी विद्यार्थी था। धीरे धीरे मैं अपने साथियों की सोबत में कक्षा से भागकर फिल्में देखने जाने लगा। सिगरेट पीने के साथ साथ यह मेरी नियमित दिनचर्या हो गई। मेरे संबंध मेरे पिताजी के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। अलबत्ता मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मेरे खर्चे बढ़े तो मैंने काफी किताबों तथा अन्य शैक्षणिक जरूरतों के बहाने अपनी माँ से पैसे लेना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी इस बारे में मुझसे हमेशा पूछताछ करते, लेकिन मेरी माँ के निर्बाध समर्थन एवं प्यार की वजह से मेरी आर्थिक जरूरतें पूरी होती रही। स्कूल से मेरी गैरहाजिरी बढ़ती गई और मैंने अभिभावकों को जल्द ही स्कूल के शिक्षकों की ओर से इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी दी गई। जब मेरी माँ ने मुझे स्कूल की गैरहाजिरी के बारे में पूछा तो मैंने उसकी निरक्षरता का लाभ उठाते हुए झूठ बोल दिया। पिताजी को अपनी दुकान में व्यस्त रहने के कारण मुझसे कुछ पूछताछ करने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं जीवन में अधिक अधिक पाना चाहता था, मसलन अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा खाना इत्यादि, ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं। कई बार मैं घर से भाग जाता और अपनी माँ की पैरवी पर वापस आ जाता। मेरी माँ मुझ पर हमेशा विश्वास करती रही, इसलिए वह चाहती थी कि मैं वापस घर आऊं। मेरे पिताजी मेरे इन हरकतों से नफरत करते तथा मेरी माँ के दगाव को कभी स्वीकार नहीं करते। अब मेरे सामने संसाधनों का समस्या आ गई। मैंने मौका देखकर जहां से कुछ भी मिलता उसे चुराना तथा परिचित से पैसे मांगना शुरू कर दिया। इस बीच किसी तरह मैंने 8वीं कक्षा तक पहुंचने का इंतजाम कर लिया। 8वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते मैं रोज शराब पीने का आदी हो गया। इसके बाद मुझे किसी का, यहाँ तक कि अपने पिता का भी कोई डर नहीं लगा। मैंने उन्हें पलटकर जवाब देने लग गया। मेरा पक्ष लेने के लिए मेरी माँ अब वहाँ मौजूद थी। नियमों के अनुसार शराब खरीदने के लिए किसी भी 25 वर्ष की आयु का होना जरूरी था। क्योंकि अभी मैं छोटा था, इसलिए मैं शराब की दुकान पर लाइन में खड़े लोगों से मिन्नतें करता कि मेरे पिताजी ने शराब मंगाई है, कृपया आप एक बोतल लेकर मुझे दे दे। अगर मैं शराब लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरे पापा मेरी पिटाई करेंगे। 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैं चरस पीने में भी पारंगत हो गया। चूंकि मेरी दुकान अच्छी चल रही थी और वहाँ हिसाब किताब का कोई ठीक ठीक रख रखाव नहीं होता था, इसलिए गले से पैसे चुराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। जितनी जरूरत होती उतने पैसे लेकर मैं चंपत हो जाता, इस आशा में कि मैं कुछ जिम्मेदार बन जाऊं। मेरी माँ ने मुझे दुकान पर बैठने के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे लिए वो पैसे ऐंठने का माध्यम बन गया ताकि मैं अपनी नशे की लत पूरी कर सकूं। आगे चलकर मैं ट्रक ड्राइवर की सोबत में भी आ गया, जिन्होंने मुझे अफीम खिलाने से लेकर हर गंदी जगह जहां मैंने जाना चाहा ले जाना शुरू कर दिया। नशीली दवाओं के सेवन और चोरी की मैंने इंतहा कर दी। मैं अक्सर घर से भागने लगा तथा मेरे पापा की मर्जी के खिलाफ मेरी माँ मुझे घर वापस आने देती। यह सब मेरी 21 वर्ष की आयु तक चलता रहा। अब तक मैं जेब कतरा ही बन चुका था। मेरे दोस्त ने सिखाई थी मुझे जेब तराशी। मेरी करतूतों का पता पुलिस को भी चल चुका था, इसलिए वह बार बार मेरे घर आने लगी। मैं घर से बाहर रहने लगा। इस बीच मुझे हीरोइन पीने की भी लत पड़ गई। हीरोइन मुझे अन्य नशों से अच्छी लगी क्योंकि आसपास के इलाकों में यह आसानी से मिल जाती थी। मुझे पता चला कि मेरी तलाश न करने के लिए मेरी माँ ने पुलिस को रिश्वत दी थी। वह मेरी हर जरूरत पूरी करती और जब कभी वह पैसे देने से मना करती तो मैं उसे और मेरे रास्ते में आने वाली हर किसी को गालियां देता। अपराध से मेरा लगाव बढ़ता गया और मैं पुलिस के लिए वांछित अपराधी घोषित हो गया।
उन्होंने मुझे पढ़कर निरोधक हिरासत में रखा। मेरी माँ ने उसके अगले दिन ही मेरी जमानत कर ली। बहरहाल मैं फिर गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार मुझे 6 महीने की सजा हो गई। ऐसी स्थिति ऐसी आ गई कि मुझे मेरे आसपास नशीली दवाओं या मेरे दोस्तों के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। हेरोइन रखने के जुर्म में मैं एक बार फिर पकड़ा गया और लगभग 3 वर्ष की जेल की सजा हुई। मेरी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने मेरे पास 5,000 रुपये बरामद कर लिए थे, लेकिन उसका कोई ब्यौरा दर्ज नहीं किया था। मेरी नशाखोरी जेल ले जाने के बाद भी बंद नहीं हुई। वहाँ एक वार्डन था जो रिश्वत लेकर मेरी खुराक मुहैया कर लेता था। अंततः वह पकड़ा गया और उसे कैद हो गई। बहरहाल रिहाई की वजह से मेरे जेल में रहने का अवधि ही कम हो गई। मेरी रिहाई के बाद मेरी माँ मुझे एक नशा मुक्ति केंद्र ले गई। कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं भाग गया। मुझे पकड़कर एक बार फिर नशा मुक्ति केंद्र में लाया गया, मगर भाग जाने में मैं फिर कामयाब हो गया। नशा मेरी जिंदगी बन चुका था। मेरे अंदर बदलाव लाने की कोशिश के तहत मेरी माँ ने मेरा विवाह करा। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी। शुरू शुरू में मैं नशा करने से मुझे कभी नहीं रोकती थी ताकि मैं खुश रहूं। बाद में उसने भी बहस करनी शुरू कर दी, जिससे कई बार लड़ाई की नौबत आ जाती। तब तक मैं उसकी अंगूठी समेत लगभग सारे जेवर बेच चुका था। नशा पूरा करने के लिए मैंने उसके कपड़े तक बेच दिए। कई बार मेरे सास ससुर ने भी मेरी मदद की थी, लेकिन बाद में मेरी पत्नी की हिदायत पर उन्होंने सहायता करना बंद कर दी। मेरे असहाय पिता देखते देखते ही मर गए। उनके शव को घर में छोड़कर मैं पुड़िया की तलाश में निकल गया और जब तक वापस आया तो उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका था। मेरी जिंदगी इसी तरह चलती रही। कई बार मैं जेब कटते हुए पकड़ा गया और लोगों ने मेरी जमकर पिटाई की। मैं इतना कमजोर हो चुका था कि जेब कटना भी मेरे बस में नहीं रहा। मेरी माँ ने मुझे एक कमरे में बंद किया। वह खिड़की के रास्ते खाना फेंक देती थी तथा किसी को भी मुझसे मिलने न देती। मेरी पत्नी भी मुझसे दूर रहने लगी। मेरे सभी रिश्तेदारों ने मेरा परित्याग कर दिया। मैं अछूत कहलाने लगा। लोगों को बताया जाता कि मुझे संक्रामक रोग हो गया है। अगर कोई मेरे आसपास जाएगा तो संक्रमित हो जाएगा। मैं बीमार पड़ गया, अंततः अकेला रह गया। संभव था मेरे दोस्त भी मेरे पास नहीं आते थे। अब मैं सबके लिए पूरी पूरी तरह अनजान था। मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मेरी माँ एक बार फिर मुझे इलाज के लिए ले गई। मुझे नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कराकर लौटते समय मेरी माँ ने कहा, यही मर, अब यहाँ से जिंदा मत भागना। उससे मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि इससे पहले मेरी माँ ने कभी मेरी मौत की इच्छा नहीं की थी। मेरा इलाज चलता रहा। मैं इस बार भागा नहीं। पिछले 2 वर्ष से मैं उसी नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हुए मैं अपने जैसे अभागों की सहायता कर रहा हूँ। इसमें गलती किसकी है? मेरी माँ का असीम स्नेह रहा और मेरे बिगाड़ने का कारण मेरा मत है कि मुझे अनुशासित करने के लिए माँ को पिताजी का साथ देना चाहिए था। मेरे बारे में मेरे परिवार को समय रहते सचेत करना मेरे शिक्षकों की निष्क्रियता थी। स्थानीय पुलिस को जो कि न तो ईमानदार थी और न ही मेरे अंदर सुधार लाने की सुधारवादी रवैया अख्तियार किया। अगर पुलिस चाहती तो मेरे आपराधिक कृत्यों को अंकुश लगा सकती थी। मेरी पत्नी की लाचारी, मेरी नशाखोरी के बारे में पता लगते ही अगर वो मेरा विरोध करना शुरू कर देती तो शायद मैं नशीली दवाओं का आदी नहीं होता। यह ऐसी पीड़ा है जिसे बचा जा सकता था, लेकिन इसे समझने में मेरे जीवन के 16 दर्दनाक साल बर्बाद हो गए। मैं एक सबके लिए जो सबक हूँ, अन्य नशाखोरों के लिए कभी नशा नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को सही समय पर शासन करना बहुत जरूरी है।